किया, उस केकई ने अच्छा नहीं किया, उसने स्वार्थ किया है कि अपने बेटे को राजा बना दिया। ये पराया था इसे बेचारे को वन में, क्योंकि सीधे हैं भगवान राम जी, और सीधे का भगवान का अलावा कोई होता भी तो नहीं है। अब प्रजा केकई को कोस रही, कभी दशरथ जी को कोसने लगी। धीरे धीरे भगवान चलते रहे। अब समंत जी भी महाराज कुछ सेना को लेकर जा रहे, ऐसे नहीं जा रहे अकेले लोआ के, ताकि महाराज सुरक्षा भी जरूरी होती है। पहले क्या होता था कि राजाओं के साथ में सेना जाती थी, सेना भी साथ में, प्रवासी नगरवासी भी कुछ पहुंचाने के लिए साथ में जा रहे हैं कि नहीं महाराज हम भी साथ में चलेंगे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम हमारे राजा हो, और राजा के दुख में यदि प्रजा शामिल न हो तो काय की प्रजा। तो बताया जाता है एक और है, प्रजा के लिए भी बताया जाता है कि जो प्रजा राजा का शोक नहीं हरता वो प्रजा भी नरक में जाती। सोचो, प्रजा को ऐसा नहीं, राजा को सताना नहीं चाहिए, राजा के साथ में रहना चाहिए, दुख में और सुख में। अब भगवान ने कि क्या करो, जब सब जने संगे जा रहे तो हमारी लीला कैसे हो। जैसे आदमी को विशेष आदमी के जालो हो निमंत्रण में, और संगे अपने आदमी काम करता कह के हमें चलने दो, तो भाई तुम्हें थोड़ी चलने, तुम्हारा कपड़ा कौन है, रानी को ट्रेनिंग काट के 200 रुपया बारी और दाऊ तो पे 2000 बारी की, तो सब बिका हुई ना। इसलिए महाराज कोई ना कोई बहाना बना के उसको रोका है। अब भगवान ने कि का बहाना बनाए, अगर हम जा कहेंगे लौट जाओ सोचा प्रजा खा जा लगे कि लो बताओ हमें चलते नहीं है भगवान ने कि चले ही चलो, जैसी निपटा लोग चलते रहे। अब चलते चलते बाबा तुलसी कहते जैसे महाराज तमसा नदी के समक्ष पहुंचे भगवान। अब इतने में महाराज संध्या काल का समय हो गया, भगवान ने कहा ऐसा करो यही विश्राम भोजन भजन बनाओ। आप भोजन भजन बनाने लगे महाराज। तो बताया जाता है कि वहाँ के एक राजा का नाम तो संगीदेव नगर था, वहाँ के राजा जो भीलों के राजा है निषाद राज जी, उन्होंने सुना कि हमारे प्रभु आ रहे, हमारे नाश आ रहे हैं, हमारे राम जी आ रहे हैं वन में, तो हम क्यों ना स्वागत के लिए जाए महाराज। सभी बेचारे भील कुल महाराज जानते हो अपना अपना स्वागत लेकर के भगवान के सामने आए। आने के बाद में स्वागत सम्मान किया, और महाराज निषाद राज ने कहा कि भगवान आदेश हो सेवक को क्या सेवा की जाए। तो भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भाव से भजता मुझे तो भाव में भगवान है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। आदमी के पास में कुछ भी ना हो लेकिन प्रेम जरूर होना चाहिए। प्रेम जैसी दौलत अगर किसी के पास में है वो संसार का सबसे बड़ा रईस माना जाता है। और जान तो जिनके करोड़ों की दौलत हो, बोलना नहीं आता हो, सम्मान देना नहीं आता हो, भाव देना नहीं आता हो, काहे के पैसे वाले तो जानते हो। बोले माने अधिक पर मान नहीं, उनको कहिएगा मनी ना मनी। और द्रव्य बहुत पर दान नहीं, उनको कहिएगा धनी ना धनी। और जिनकी ना बनी रघुनंदन से, उनकी काहो से बनी ना बनी, उनकी काहो से बनी ना बनी। जिनकी भगवान से नहीं बनती याद रखना, उनकी पूरे संसार से नहीं बनती। और जिनकी भगवान से बन जाए उनकी सबसे बन जाए। आपने देखो ये अब जो आप लोगों का कैसे पता पड़े कि हमारे भगवान से बन रही कि नहीं बन रही। अब कभी जगह सोच तो है कि हमें जावा बताए जाती, जा सुन लो। अब हम बताएंगे, जान लो कि तुम्हारे एक बुलावे पे हर कोई नगर का आदमी सुन रहा है, तुम्हारी बात तो मान रहा है, तो जान लेना कि तुम्हारी भगवान से बन रही। और तुम्हारे बुलावे से तुम्हारा सगो भैया तुम्हारी पत्नी नहीं सुन रही तो गांव का काय का सुन रही। तब खुद की घरवाली नहीं सुने तो गांव के काय का सुने। अरे खुद को भाई नहीं सुनो तो गांव की क्या सुनेंगे। तो जान लियो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा कम है, दूर हो गए भगवान। इसलिए ये चीज समझ लेना चाहिए। और जानते हो संसार में लोग कहते हैं कि भगवान, हमसे भी लोग कहते हैं महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हो, जानते हो, बहुत वशीकरण बता दो। सबसे ज्यादा लोग वशीकरण वाले मिलते हैं, हमें कि पागल हो गए हो तुम लोग। वशीकरण भगवान ने सबको दिया है लेकिन तुम्हें पता नहीं है। बोले महाराज बताओ तो फिर।
हमने रामायण कथा सुनी है, कोई मोबाइल में सुनी, तो हमने कि मोबाइल में तूने गौर नहीं किया। बोले तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चहोर, बसी करण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। अगर मीठा बोलना सीख जाओ सबसे, चाचा से चाचा कहो, भाई से भाई साहब कहो, पिता से पिता कहो, चाची से चाची कहो, बहू से बेटी कहो, बताओ तुम्हारे वश में तो पूरा संसार हो जाएगा। अब एक जने चौबे जी थे, माँ चौबे जी जैसे अपने चौबे जी हैं, उनसे कोई कहता चौबे जी राधे राधे, तो चौबे जी कहते थे राधे राधे। तो महाराज कोई भूखे से कहते कि चौबे कहाँ जा रहे चौबे, तो कहते क्यों बे। अगर तुम चौबे बोलोगे तो क्यों बे तो बोलेंगे वो, अगर चौबे जी बोलोगे तो भैया जी वे भी बोलेंगे। अब महाराज है नहीं तो प्रसन्न हो जाते, कहते महाराज तुमने जा बात ठीक ही बता दी। तो बताया जाता है कि बोलने से वाणी में सब है, लेकिन वाणी के प्रभाव को संसार में सभी नहीं समझ पाते। जान ले जो जानन हारा, कोई कोई भगवान की कृपा से समझ पाता है। अब जो निषाद राज है वो कहता है भगवान भोजन बताओ क्या खाओगे। भगवान ने कहा भैया जिनको वनगमन होता है, जिनको वनवास होता है, वो घर के बनाए हुए चूल्हे का भोजन नहीं पा सकते। तो महाराज आप फल फूल बताओ, फल फूल ले आए। बोले फल फूल भी खाएंगे तो तुम्हारे हाथों का नहीं खा सकते, हमारा भैया खोज करके जंगल से लाएगा वही प्रसाद पा सकते। बड़ी मर्यादाएं होती हैं। तो बोले प्रभु बिछौना बढ़िया मखमल के लगवा दे, बढ़िया चंदोबा तार करके बढ़िया सी आपके लिए एक सुंदर सी झोपड़ी बनवा दें। बोल नहीं नहीं महाराज वनवास में पत्तों पे जमीन पे लेटना पड़ता है। एक वृक्ष के नीचे भगवान ने लखन लाल जी से कहा जी सूखे सूखे पत्ते हैं इनको इकट्ठा करो और यहीं पे लेटेंगे महाराज। तो भगवान की जब ऐसी भाव देखी तो जो राजा निषाद राज हैं वो उनकी आंखों से तर तर आंसू बहने लगे। बोले महाराज आज मैंने देखा कि करुणा के निधान का स्वभाव कैसा है। अभी तो मैंने सुना था कि प्रभु ऐसे हैं, हमारे भगवान वैसे हैं, आज जब इतने सुंदर वाणी इतने अच्छे नियम। तो बोले महाराज तो ठीक है कुछ सेवा, बोले सेवा वाणी से होती है, तो मैंने हमें भाव से अपने जगह स्थान दे दिया, इतनी बड़ी सेवा क्या हो सकती है राजा। लेकिन हमें कछु बात नहीं है, हम तो वनवास में हैं, लेकिन हमें प्रजा वनवास में नहीं है, इनकी व्यवस्था बनाओ। क्योंकि प्रजा जाना सोचते कि राजा साहब उपासी हैं तो क्या हमें भी उपास होना नहीं आएगा, इनके भोजन जो खाएं उनकी व्यवस्था बना दो। सबकी भोजन की राजा निषाद राज ने व्यवस्था बनाई और निषाद राज ने पैर भगवान के दबाने का प्रयास किया तो भगवान ने कहा दूर हो जाओ, जब तक मेरे 14 वर्ष नहीं हो गए मेरे शरीर को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, मेरे भाई के अलावा, मेरी पत्नी के अलावा। अब महाराज ये बताइए कि जो संसार का मालिक जिस सूखी घास पे सो रहा हो, क्या प्रजा गद्दों पे सो सकती है?